आज सुदामा जी कहने लगे कि महाराज ये मतलब का संसार है, यहाँ पर कोई किसी का नहीं है। सुदामा की भामिनी कहने लगी महाराज कि ऐसा करो, परमात्मा दीनों पर दया करने वाले वो सब पर दया करते हैं। अरे ऐसा करो ना, आप जाओ उन हरि से उन परमात्मा से क्षमा याचना मांगो, वो क्षमा कर देंगे तुमको। ऐसी गरीबी आखिर कहाँ तक झेलेंगे, कोई जानता भी नहीं कैसी गरीबी है महाराज। एक गरीबी के दर्द तो वही जानता है जिसकी आगे गरीबी गुजरी है, वरना महाराज कौन जाने। कि सोने में पला है जो राही, कीमत न गरीबी की जाने, और जाके ना पाओ बीमाई गई, वह पीर पराई क्या जाने। बीमाई गई वह पीर पराई दादा क्या जाने। महाराज बताया गया कि जाके ना पाओ। इसीलिए मेरे भैया याद रखना कि जिन्होंने अपने आगे गरीबी देखी नहीं है, उन्हें महाराज गरीबी क्या पता चले। सही से बैठ जाओ बिटिया, काहे डाहे हो। तो आज सुशीला कहने लगी स्वामी कि रोई रोई कहे भामिनी नारी, द्वारिका चले नाथ तुम जियो। द्वारिका मिया मेरे स्वामी निकट निकटिया जाए। अरे तुम जाए क्षमा मेरे पिया द्वारिका जाइयो। स्वामी चले जाओ, धन मत लाना, दौलत मत लाना, लेकिन जाकर के क्षमा मांगा, क्योंकि वो तुम्हें क्षमा कर देंगे, वे तुम्हारे मित्र हैं। चले जाओ। उसी समय सुदामा कहने लगे पागल हो गई हो। अरे गरीबी में कौन पूछता है,
गरीबी में कोई किसी का नहीं होता है। हे भामिनी, मैं नहीं जाऊंगा। आज पैरों में गिर गई सुशीला, कहने लगी चली जाओ। हे स्वामी, वो तुम्हारे मित्र हैं, बालापन के मित्र तुम्हारे वो हैं नाथ द्वारिका वारे, चले जाओ ना कन्हैया से, आज मिल आओ जा करके। सुदामा कहने लगी भामिनी, अगर ऐसा ही कहती हो तो मैं जाने के लिए इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन बात यह है चला जाऊंगा, मेरे पास में कुछ है नहीं। अरे कहीं भी जाते हैं तुम ले जाते हैं, चाहे रिश्तेदारी में जाएं, चाहे अपने मित्र के घर पे जाएं, लेकिन कुछ ले जाना पड़ता है। अब मेरे पास में तो कुछ ले जाने के लिए है ही नहीं। उसी समय सुशीला पड़ोस में जाती है, पड़ोसन से कहने लगी, बहन अरे हमारे पिया द्वारिका को जा रहे हैं, ऐसा करो क्या तुम्हारे घर में कुछ देने के लिए हो तो दे दो। कहते हैं कि गरीबी में भैया सब महाराज फटकार लगा देते हैं। उस पड़ोसी ने जवाब दिया कि अरे हमें तो देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं दे दूंगी, फिर तुम इधर हमारा लौटाओगी कैसे? तुम्हारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं, होगा तभी तो लौटाते, लेकिन है ही नहीं कुछ, तो क्या हमारी दे पाओगी? सुशीला वहां से भी चली, चौथी घर पहुंची। सुशीला ने वहां अर्ज लगाई, बहना ऐसा करो हमारे पिया द्वारिका जा रहे हैं, अरे कुछ दे दो अगर हो तो। दूसरे ने फटकार लगाई कि हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, चली जाओ यहाँ से। आज उसी समय महाराज आगे बढ़ती हैं सुशीला। सुशीला ने जाकर के तीसरी बहन से कहा कि बहन ऐसा करो हमारे पिया द्वारिका जा रहे हैं, और पिया हमारे द्वारिका से लौटेंगे तो मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हें जितने चावल दोगी उससे दुगने चावल दे देंगे, मैं थोड़े कुछ चावल दे दो। जवाब दिया, चावल तो नहीं है, लेकिन चावल की कनकी पड़ी है। आप लोग जानते हो कनकी, टूटे चावल जिसे कहते हैं। वो टूटे चावलों को महाराज उस पड़ोसन ने दे दिया। आज मेरे भैया उसी समय इधर और हाँ, शशि की ओर से सादर 51 मुद्राओं का दान हो रहा है। और हाँ, सरफेश भैया जी की ओर से सादर 51 मुद्राओं का दान हो रहा है। बेठौरा के जो निवासी हैं, ये गांव के नामों बड़े अजीब अजीब हैं, बहुत सुंदर है। यहाँ गांव के नाम ऐसे महाराज जब पहली बार सुने ना, कलो वैसे एक अजीब नाम रहे, नाम खैर बहुत अच्छे हैं, जो महाराज जल्दी जल्दी कोई ले ना पावे। आ जाइए इधर। जैसे ही कहती है सुशीला तो एक बहन ने जवाब दिया, ठीक है अगर ऐसा है तो ले जाओ। आज उस कनकी को दिया कि कनकी को डाला झोली में, ऐसी यार झोली में डाल लिया, और झोली में डाल करके सुशीला घर वापस आई, कहने लगी स्वामी ये पकड़ो, ये लिए जाओ। फटे पुराने बड़े गंदे वस्त्र हैं महाराज, धुलने के लिए महाराज कुछ भी व्यवस्था नहीं है। उस गंदे से वस्त्र में चावल बांध दिए और कहा चले जाओ, अगर पूछे तो अपने मित्र से कह देना कि जैसी श्रद्धा थी मैं वैसे ही लाया हूँ। आज मेरे भैया सुदामा वहां से चल देते हैं, क्योंकि कहते हैं गरीबी बहुत बुरी चीज होती है। कहते हैं क्या कि कैसी है गरीबी बुरी बला, ये तुमको अभी बताते हैं। हे परमात्मा, हमारे यहाँ कुछ भी देने के लिए